हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाई हूँ जो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होएगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या जो नई आई है, उसमें 10+2 का फॉर्मेट को चेंज करके 5+3+3+4 फॉर्मेट लाया गया है, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन पे एम्फेसिस दिया ही गया है जो कि पहले नहीं था। और अब 9th to 12th क्लास तक चेंजेस लाए गए हैं, मेजर चेंजेस। इसमें स्किल एंड टैलेंट इम्प्रूव करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि अब डिग्री तो हर कोई ले लेता है, पर वो स्किल एंड टैलेंट किसी के पास नहीं होता जो चाहिए होता है किसी भी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए। तो वो उसको ठीक करने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाए गए हैं, और ताकि लोग उनमें अंडरस्टैंडिंग लेवल इम्प्रूव हो सके, उनमें आईक्यू लेवल बढ़ सके। हालांकि वो सिर्फ रेक्टिफिकेशन ना करें, इन चीज़ पे एम्फेसाइज करके चेंजेस लाए गए हैं। ब्रॉडली आप सब जानते हैं सिस्टम के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जा सकते हो, सर्च कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको इसकी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताना चाहती हूँ जो मुझे कंसर्न के लगे हैं। चाहे आप फ्लॉ समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी डाउटफुल लगी हैं, जो शायद से आपको भी लगी है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात जिसके बारे में बात करती हूँ वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम आई है वो आप सबको पता है। पूरे सोशल मीडिया पे यही बात चल रही है कि लैंग्वेज हिंदी क्यों कर दिया है, और हिंदी पे ही क्यों एम्फेसिस करा गया है, बाकी लैंग्वेजेस की क्या बात हुई, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। रिलीजियस वे में आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या प्रॉब्लम है किसको किससे, पर मुझे प्रॉब्लम लैंग्वेज के साथ ये है कि इतनी मुद्दतों के बाद इतनी कोशिशें करी गई, और तब जाके गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इंग्लिश को लेकर अब इम्प्रूवमेंट आई है कि बच्चों की लर्निंग भी इंग्लिश में हो सके, और वो भी इंग्लिश में अब लर्निंग और उनकी स्पीकिंग बहुत फ्लुएंटली हो चुकी है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बराबर हो चुकी है, और उनका भी जो लेवल ऑफ स्टडी है बहुत अच्छा हो चुका है। लेकिन अब फिर से उसको डिग्रेड करने की कोशिश हो जाएगी, क्योंकि जब आप ही देखिए पूरे कंपलसरी इंग्लिश नहीं लाया गया और ये चॉइस दी गई है कि आप इंग्लिश में पढ़ाइए, कोई भी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में वही इम्प्लीमेंट होगा और इंग्लिश में एम्फेसिस नहीं होगा। तो 5th क्लास तक जो ये पॉलिसी रखी गई है ना, आई डोंट थिंक इट्स राइट। इंग्लिश रखनी चाहिए थी, क्योंकि इंग्लिश फ्यूचर बिल्डिंग है, करियर है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज तो मस्ट होनी चाहिए थी कंपलसरी लैंग्वेज, जो गलती हुई है मेरे हिसाब से। सेकंड जो बात मैं करती हूँ, जो ये करा गया ना प्राइमरी एजुकेशन पे, कि आंगनवाड़ी सिस्टम जो ऑलरेडी हमारा चलता था, और अब प्री प्राइमरी जो हम प्ले स्कूल लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, जिसका 5 साल रखे गए हैं, बहुत अच्छी बात है, उस पर ध्यान दिया गया है। पर मेरे को इसमें फिर से इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम लगेगी गवर्नमेंट स्कूल्स में, जहाँ पर आंगनवाड़ी का सिस्टम, प्ले स्कूल का सिस्टम बिल्कुल कुछ नहीं होता है। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले हैं उनके लिए क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी, कैसे टीचर्स को रिक्रूट करा जाएगा, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं बताया गया है। आगे कैसे होगा, क्या होगा, नहीं पता। प्राइवेट स्कूल्स तो अपने सिस्टम में जैसा है वैसे ही चलता रहेगा और बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट कर लेगा, बट गवर्नमेंट स्कूल्स इसमें थोड़ा पीछे रह सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, टीचर्स, ऑलरेडी इतनी कमी है टीचर्स की हमारे प्राइवेट में तो है ही, बट गवर्नमेंट तो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया है, बहुत ही लैक है एजुकेटेड और वेल ट्रेन टीचर्स का। जहाँ पे अब रेशो नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ कैसा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ट्रेनिंग चाहिए होगी नई पॉलिसी के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए। आप ये समझिए, बच्चों को नई सिलेबस, नई चीज़ें कैसे पढ़ाई जाएंगी, उनका हर चीज़ इम्प्रूव कैसे करी जाएगी नई टेक्निक से, अगर जब टीचर्स को ही नहीं पता होगा तो उनकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6% का इन्वेस्टमेंट जीडीपी का एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स करा जाएगा। पता नहीं आप जानते हैं नहीं, ये बहुत पहले से बोला गया है, ये सालों साल से बोला जाता है 6% इतना करा जाएगा, इम्प्रूव करा जाएगा, सेव करा जाएगा, पर कुछ नहीं होता है। 3% और उससे भी कम इन्वेस्टमेंट्स होता है। तो एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, ये पहले वाला पिक्चर होगा, ये तो नहीं पता। नेक्स्ट रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसे दी जाएंगी, वहाँ पे लागू कैसे किया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा डाउट है, क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आप ये देखिए, जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नेशनली पे हमारे अंदर शंका है कि कैसे होगी, तो रूरल एरियाज तो बहुत ही पीछे रह जाता है, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की ही सिचुएशंस सही नहीं है, तो गवर्नमेंट कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है
इन सब चीज़ों के बाद ये सब मेरे दिमाग में कुछ कमियाँ थी, कुछ फ्लॉज़ थे, कुछ क्वेश्चन्स थे, आप कुछ भी कह सकते हैं। कमियाँ नहीं कहूँगी, डाउट्स हैं, क्वेश्चन्स हैं मेरे माइंड में जिसका कुछ अभी निपटारा नहीं हुआ है। और भी क्वेश्चन्स हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड जो मैंने अभी नहीं डाले हैं पर मेरे माइंड में हैं। ये मेजर थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। बट एक बहुत अच्छी चीज़ भी है जो इस पॉलिसी में आई है, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे बेस्ट जो मुझे लगी वो है कोडिंग। बच्चों को बोला गया कि कोडिंग सिखाई जाएगी स्कूल्स में, ये पहले भी होना चाहिए क्योंकि कोडिंग इज़ रियली गुड थिंग। आज के आने वाले टाइम में इट्स एन एज ओवर एवरीथिंग। ये मतलब अगर तुम्हें चाहिए है, अगर तुम्हें करियर बनाना है, अगर तुम्हें अपने डे टू डे लाइफ में आना है, इतनी सब चीज़ें डिजिटल हो गई है ना। कोडिंग सॉफ्टवेयर को समझना, उसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर को समझना, चीज़ों को टेक्निकली वेरी मच एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द करियर। किसी भी करियर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। इन सब चीज़ों के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि सिस्टम अच्छा है, पॉलिसी अच्छी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसा था, इतने फ्लॉजेस के साथ था, तो उन सब फ्लॉजेस को कवर अप करने की कोशिश करी गई है। 2.5 लाख लोगों की राय लेकर इसको डाला गया है। बहुत अच्छी सोच है, पर इसको पूरा फुली एक्सप्लेन नहीं करा गया है। हर चीज़ को, हर पॉइंट्स को नहीं डाला गया है। आई डोंट नो कैसे होगा आगे, मे बी इसमें थोड़ी सी रिविजन आएगी, अच्छी बात होगी अगर आती है तो। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट नाउ अभी इतना ही है। और मेरी सिर्फ यही देखना इम्प्लीमेंट कैसे होता है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में लॉज अच्छे ले आओ, रूल्स अच्छे ले आओ, पॉलिसीज अच्छे ले आओ, प्रॉब्लम सिर्फ यही रहती है लागू होने की, इम्प्लीमेंट होने की, और फिर उसको रिव्यू करने की। आप इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं ना, चाहे वो सही इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, फीडबैक हो रहा है, उसको रिविजन, उसकी इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं होती है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको ये पसंद आएगी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़ यार, सब्सक्राइब करो, आप शेयर कीजिए और कमेंट करिए।